सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। तो देखिए देखिए एक्सरसाइज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में सारा चीज आ जाते हैं, चाहे योग कह लीजिए। एक्सरसाइज तो नया नाम है, इंग्लिश वर्ड है तो नया ही है। योग तो बहुत पुराना है, उसका तो बहुत बहुत बड़ा बात रहता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में दो तरह के एक्सरसाइज होते हैं। इंसान फिजिकल एक्सरसाइज तो करता है लेकिन कभी भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करता, और दोनों चीज इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, फिजिकल भी और मेंटल भी। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए लोग क्या करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए लोग योग करते हैं, जिम में जाते हैं या खुद से बहुत तरह का मॉर्निंग वॉक या रेस दौड़ लगाते हैं, या फिर खुद खुद ही फिजिकल बहुत तरह तरह के एक्सरसाइज आते हैं करते हैं, या फिर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स भी यूज करते हैं, कराटे, ताइक्वांडो या जुडो वगैरह, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है, इस जितने भी मार्शल आर्ट है ये यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जिससे कि बॉडी में बहुत तरह का आपको चेंजेस होता है। फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है। फिट रहना क्यों जरूरी है? फिट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिट रहिएगा तभी तो एक योद्धा की तरह अपने करियर बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप युद्ध कर पाइएगा। बीमार रहिएगा हमेशा या तबीयत किसी तरह का हमेशा खराब रहेगा तो कैसे संघर्ष कीजिएगा? बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा आपको। और कभी बीमार वाले आदमी है तो हमेशा आपको रोकेगा, चलो इधर आ जाओ, तुम अभी बीमार हो। डॉक्टर बोल देगा भाई कितने दिन के लिए बेड रेस्ट, जाओ वो काम तुम्हारा रुका हुआ है। तो फिजिकली फिट रहिए। उसके लिए बहुत तरह के एक्सरसाइज हैं, योग है, ऑनलाइन भी योग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बुक्स बहुत सारे आते हैं योग के बारे में। ताइक्वांडो के लिए बहुत सारे सेंटर्स हैं, है ना, या मार्शल जितने भी आर्ट्स है उसके लिए भी। जिम है, जिम थोड़ा सा मैं जिम को थोड़ा प्रिफर नहीं करता हूँ, लेकिन जिम भी करते हैं लोग, है ना। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा खराब है, लेकिन मैं खुद प्रिफर नहीं करता हूँ। मैं खुद सेल्फ जितने भी फिजिकल एक्सरसाइज है, स्किपिंग हुआ या फिर और जितने भी चीज है ना, मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप जो भी आपको अच्छा लगे फिजिकली फिट होने के लिए, और बेहतर होता है नेचुरल तरीके से आप उसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो आप उससे फिजिकली फिट रहते हैं। फिजिकली फिट रहने से आपको कोई बीमारी नहीं आएगा, और बीमारी नहीं आने से आपको कभी आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत तरह का मदद मिलेगा। ठीक है, ये फायदा होता है हमारे फिजिकली। लेकिन हम लोग फिजिकली तो बहुत लोग करते हैं, साइकिलिंग कर लिए, स्किपिंग कर लिए, बहुत तरह का एक्टिविटीज कर लेते हैं फिजिकली, लेकिन लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेंटल एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल एक्सरसाइज। आपको पता है कि अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको शारीरिक रूप से फायदा तो मिलेगा ही, आपको बीमारी के रोकथाम के लिए भी वो मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बौद्धिक क्षमता बढ़ता है उससे, और आप उसका यूज अपने किसी भी तरह के करियर में उसको कर सकते हैं। और दूसरा मेंटल एक्सरसाइज से ये फायदा है कि मेंटल एक्सरसाइज करने से आप जो है मेंटल एक्सरसाइज करने से सबसे बेहतर जो फायदा होता है ना, कि आपका स्मरण शक्ति बढ़ता है, यानी कि आपको याददाश्त शक्ति बढ़ता है, जिससे कि आप छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई बात कभी सुन लिया तो याद रहता है मेंटल एक्सरसाइज करने से। मेंटल एक्सरसाइज करने से आपको बॉडी, मतलब ये देखिए दोनों होना चाहिए, बॉडी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग फिजिकल करते हैं, मेंटल नहीं करते हैं। मेंटल एक्सरसाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि देखिएगा, ये चीज हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मेंटल एक्सरसाइज में क्या किए कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ पढ़ा, जैसे मान लीजिए आप कोचिंग है पढ़ने के लिए, या स्कूल में कॉलेज में गए आप पढ़ने के लिए, और उसके बाद आ करके आप थोड़ा सा ऐसे बैठ करके और जो आपने पढ़ा है उसको रिमाइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि मैंने पढ़ा, सर ने ये पढ़ाया था, उसके बाद उसमें ये चीज बताया था, फिर ये पढ़ाया था, फिर ये चीज बताया था, फिर ये पढ़ाया था, ये चीज बताया था। अगर उसको कॉलेज के बाद आने के तुरंत बाद अगर इसको आप कर लेते हैं
तो सबसे बड़ा फायदा है कि जो आपने स्कूल में या कॉलेज में या ट्यूशन में जो भी आपने पढ़ा है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और लंबे समय तक रहा। दूसरा कि आपका इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ता है। आप बहुत सारा चीज लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आप छोटी-छोटी बातों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ये आपका मेंटल एक्सरसाइज है। उसके लिए बहुत सारे योग भी हैं। ध्यान, कभी आपने सोचा है कि जैसे कि हम लोग कभी-कभी घर में बोल देते हैं ध्यान लगा के पढ़ो, बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि ध्यान क्या चीज है। ध्यान मेडिटेशन, जो हम लोग ध्यान लगाते हैं ना, योग जिसको योग का तो बहुत विस्तृत परिभाषा है और ध्यान का भी बहुत बड़ा परिभाषा है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो हम लोग जनरल समझते हैं उसके बारे में हम छोटा बात कर रहे हैं, बड़ा बात नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा बात करने के लिए बहुत बड़ा समय लगेगा, है ना। तो जो ध्यान होता है हम लोग बोलते तो देते हैं कि भैया बच्चा तुम घर में ध्यान, पढ़ाई में ध्यान दो, खेलने में ध्यान दो, है ना। लेकिन कभी ये नहीं सोचते ना कि ध्यान है क्या। ध्यान मतलब हो गया कि जिस काम को जिस वक्त हम कर रहे हैं उस वक्त दूसरा काम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, यही ध्यान। और ये टाइम मैनेजमेंट मैंने जो बताया था उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ये भी बहुत बोले ना, ये जितने भी स्किल्स आपको अभी तक बताए गए सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको बिल्कुल अगर एक फौजी की तरह, एक योद्धा की तरह अगर आप इसको एक-एक चीज को आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा फ्यूचर आपको कहाँ लेके जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक है? तो ये ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान का मतलब हो गया कि आपका उस दरमियान सारा चीज़ कंसंट्रेशन बोलिए या डेडिकेशन बोलिए। डेडिकेशन तो एक अलग चीज़ हो गया कि हम किसी चीज़ के लिए समर्पण है, उसको डेडिकेशन बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ध्यान आ रहा है। डेडिकेशन में तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान छोटी-छोटी बातें होती है लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आप में से कितने लोग कितने बजे उठते हैं मॉर्निंग में? सिर्फ 5 बजे सर। 5 बजे अमित कुमार। और कोई? सही बताइए। 5 बजे सर। कोई दिक्कत नहीं है, हैं? 5 बजे। 5 बजे आप भी उठते मनोरंजन। पप्पू? काजल? सर 12th में थे तो जल्दी उठते थे, अभी नहीं उठ पा रहे कितने हैं। बजे उठते हैं हम ये पूछ रहे हैं। सर 6 बज जाता है, 6 साढ़े 6 हो क्योंकि जाता है। आपके उठने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सर का ज्ञान नहीं ज्ञान सर, ही हम ट्राई कर रहे हैं सुबह उठने के लिए। सर का ज्ञान ज्ञान ही रहने दीजिए, उसको ऊपर से पार कर लीजिए, इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा। वो मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ सारा चीज, आपको एक ट्रेनिंग जी सजेशन दे सर। रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करना आपका है। खैर उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। चलिए जी मान सर, लीजिए कि बिल्कुल। काजल आप 6 बजे उठते हैं, हैबिट में है मान लीजिए, ठीक है, हम उसको नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर, हैबिट नहीं है, इधर एग्जाम दे के जब से आए हैं तब से लेट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप 7 बजे उठते हैं, कोई भी हैबिट में 7 बजे उठने का, 8 बजे उठने का हैबिट है। लेकिन मान लीजिए कि आपको घूमने जाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हमको यहाँ घूमने वहां घूमने वहां। चलिए छोड़ दीजिए आपका बात, हम बच्चे की बात कर रहा हूँ। छोटा बच्चा है, उसको घूमने में बड़ा बड़ा मजा आता है। वहां ले जाइए, समुद्र में ले जाइए उसको, नदी तालाब के पास या कुछ ऐसा जगह ले जाइए जहाँ बच्चे लोग जाना चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा जो हमेशा जो उठता है 8 बजे 9 बजे उठता है सुबह, उस बच्चे को आप एक दिन पहले बोल दीजिए कि कल मॉर्निंग में हम 4 बजे जो है वहां जा रहे हैं, वहां पर बहुत सारी चीज है या एनिमल्स हैं, वहां जू जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा जगह जा रहे हैं, है ना। उस बच्चे को बता दीजिए कि सुबह जो उठेगा उसको लेके जाएंगे और जो नहीं उठेगा उसको नहीं लेके जाएंगे। विश्वास नहीं कीजिएगा, बच्चा, हमारा जो दिमाग है ना एक घड़ी की तरह होता है। घड़ी में अलार्म लगा हो नहीं लगा हो कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप सोच लिए कि हम उठना है तो आपको ऑटोमेटिक वो घड़ी आपको बताएगा कि आप इतने बजे उठ जाइए। उसी तरह बच्चा जो है ऑटोमेटिक आपको 4 बजे से पहले उठ करके बोलेगा कि मैं तैयार हो गया हूँ, चलो घूमने। तो ये हमारे, सोचिए कि छोटा बात है लेकिन लाइफ के लिए बहुत बड़ा बात है। हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम सीखते नहीं है। छोटे छोटे चीजों से हम सीखते नहीं है। छोटे छोटे चीजों से सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये चीज होता है कि उस बच्चे को
बता दिए कि 4 बजे हम लोग जा रहे हैं घूमने, जो उठेगा जाएगा, जो नहीं उठेगा नहीं जाएगा। देखिएगा ऑटोमेटिक बच्चा जो है वो कितने बजे उठता हो, वो 5-4 बजे से पहले उठ के तैयार होकर के वो बोलेगा कि हम तैयार हैं चलेंगे। इंटरेस्टिंग जिस चीज में, पता है आपको, जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है ना, समर्पण, जिस चीज में समर्पण तभी होता है जब इंटरेस्ट रहता है, तो आपको जल्दी थकावट नहीं होता है। तो उसमें थकावट नहीं आएगा क्योंकि उसका तो, बच्चे का तो मन ही है घूमने का, उसको घुमाते रहिए वहां पर, उसको थकेगा नहीं जल्दी, ठीक है, और सुबह में जल्दी उठ जाएगा। तो ये चीज होता है डेडिकेशन, मतलब समर्पण, मतलब कि जिस चीज में अगर इंटरेस्ट होगा, जिससे कि आदमी, इंसान क्या सोचता है ना कि हम कभी क्या होता है कि इंसान दूसरे को देख करके करियर बनाना चाहते हैं कि वो उस जगह पे है तो हम भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना करियर खुद सोच लीजिए कि मुझे क्या करना है और उस पे लग जाइए आप करने के लिए, है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि वो किस मोड से गया, दूसरे का अगर आप कॉपी करते हैं ना, तो वो किस मोड से गया, क्या चीज हुआ, बहुत सारी चीज आप नहीं भी जान सकते हैं क्योंकि उसके अंदर का चीज है ना। आप अपने लाइन से जाइए, जो भी जगह जाना है, जिस मुकाम पर जाना है, दूसरे को देखकर नहीं, इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है और अब तब आप जाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उसमें अगर आप बहुत आगे बढ़ भी जाएंगे ना, तो खुशी नहीं महसूस होता है। लेकिन अगर किसी सेक्टर में आप इंटरेस्ट है, आप इंजॉय करते हैं उससे, उस चीज के लिए, मतलब आपने सोचा अरे मैं तो एक बहुत अच्छा एंकर, न्यूज एंकर बनूंगा या बनूंगी, या मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूंगा, मैं बनना चाहता हूँ ये, अगर आपके एंटरटेनमेंट में है, यानी कि आपके इंटरेस्ट में है ना, तो अगर आप जाते हैं तो आप वहां पर भी जाके खुश रहिएगा। प्रॉब्लम तो आएगा बहुत सारा, क्योंकि करियर में, हर करियर में आगे चल कर बहुत तरह तरह का बात आता है, लेकिन सफलता उसी को मिलता है जो उन सारी चीजों से निकल करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन आप उस जगह पे हमेशा लेकिन खुश रहिएगा, क्योंकि आप उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं और कुछ दूर तक आप पहुंच गए हैं करते करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों को बराबर रखिए। मेंटल एक्सरसाइज तो आप योग वगैरह या बहुत तरह तरह का चीज है, ध्यान साधना है, बहुत सारा चीज है। पूजा जो करते हैं ना, वो भी एक तरह का योग है, लेकिन अगर आप ध्यान से करें तो, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, किसी भी धर्म के हो, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अगर आप पूजा करते हो